लॉर्ड मसीह यीशु के बाबरकत नाम में आप सबको बिशप पौलुस मसीह की तरफ से सलाम। उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और खुदा की पनाह में होंगे। मेरे अजीजों, मैं एक नया प्रोग्राम आपके दरमियान लेकर आया हूं जिसमें हम आपके साथ खुदा का कलाम शेयर करेंगे और उसके साथ साथ हम दुआ भी करेंगे। ये प्रोग्राम सुबह के वक्त नशर किया जाएगा। इसमें हम खुदा के कलाम में से ज़बूरों के ऊपर जो है वो ख़ास तौर पर जो रोशनी डालेंगे, ज़बूरों के ऊपर बात करेंगे। ज़बूर जो हैं वो बड़े ही ख़ास हैं। आपको पता है कि खुदा का बंदा दाऊद खुदा का परस्तार था और हर सुबह खुदा की प्रस्तिश करता था, खुदा की इबादत करता था और ज़बूर की तिलावत करता था। मेरे अजीजों, आइए इससे पहले कि हम प्रोग्राम का आगाज करें, अपने सर को झुकाते हैं और दुआ करते हैं। खुदावंद आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, तेरे नाम की तारीफ करते हैं, तेरी तमजीद करते हैं, प्रशिश करते हैं, सताइश करते हैं। आज के दिन, इस सुबह खुदावंद तेरे नाम से अपने दिन का आगाज करते हैं। खुदावंद कादिर मतलब खुदा, क्योंकि तू ही है जो हमें हर दिन देता है और हर रोज एक नया दिन देता है, नई जिंदगी देता है, हमें सलामती देता है, हमें बरकतें देता है, हम पर अपना हाथ बढ़ाता है और अपने जलाल को हमारी जिंदगी में जाहिर करता है। खुदावंद कादिर मतलब खुदा, मसीह यीशु के बाबरकत नाम में ये प्रोग्राम जो कि सुबह के वक्त नशर किया जाएगा, जिसमें हम तेरे कलाम की बातें करेंगे, खुदा देखने वालों के लिए, सुनने वालों के लिए बायस बरकत हो। उनका सारा दिन अच्छा गुजरे, सारा दिन खुदावंद तेरा हाथ उनके ऊपर रहे और जो भी दुआएं खुदावंद की जाए उनके वसीला से उनकी जिंदगी में तेरा जलाल जाहिर हो। हमारे साथ होना, बरकत देना। तेरे पाक और मुकद्दस यीशु नाम से दुआ मांगते और पा लेते हैं, आमीन। मेरे अजीजों, आइए खुदावंद के कलाम में से देखते हैं। सबसे पहले मैं जिस ज़बूर का आगाज करूंगा खुदावंद के कलाम में से, वो है पहला ज़बूर। ये ज़बूर बड़ा ही खास ज़बूर है। इसके अंदर बड़ी खास बातें की गई हैं। इसके अंदर ईमानदारों के लिए हिदायत है, जो खुदा के परस्तार हैं, खुदा के फॉलोवर हैं, खुदा के साथ अपनी जिंदगी बसर करने वाले हैं, उनके लिए खास हिदायत है। देखते हैं खुदा के कलाम मुकद्दस में से ज़बूर की किताब, उसका पहला बाब, उसकी पहली आयत से। यहां पर लिखा है, मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता और खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता और ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता, बल्कि खुदावंद की शरीयत में उसकी खुशनुदी है और उसी की शरीयत पर दिन रात उसका ध्यान रहता है। वो उस दरख्त की मानिंद होगा जो पानी की नदियों के पास लगाया गया है, जो अपने वक्त पर फलता है और जिसका पत्ता भी नहीं मुरझाता। सो जो कुछ वो करे बारवर होगा। शरीर ऐसे नहीं, बल्कि वो भूसे की मानिंद है जिसे हवा उड़ा ले जाती है। इसलिए शरीर अदालत में कायम ना रहेंगे, ना खताकार साधुकों की जमात में, क्योंकि खुदावंद साधुकों की राह जानता है, पर शरीरों की राह नाबूद हो जाएगी। कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से खुदा की बरकत हम सब पर हो, आमीन। मेरे अजीजों, खुदावंद के कलाम में से अगर हम देखते हैं, दाऊद नबी खुदा का एक बड़ा ही बरगजीदा नबी हुआ है। खुदा ने दाऊद नबी के बारे में कहा कि ये मेरे दिल के मुआफिक मुझे मिल गया है। दाऊद नबी जिसकी नस्ल में से खुदावंद यीशु मसीह पैदा हुए। दाऊद नबी एक बहुत ही बड़ा नबी था। दाऊद नबी को खुदा ने छोटी उम्र में नबूवत दी
और छोटी उम्र में बादशाहत भी दी। इसलिए दाऊद नबी बाइबल मुकद्दस में और खुदा के नजदीक एक बहुत ही खास नबी है, और खुदा ने उसको नबूवती कलाम दिया। ये कलाम जो हम पढ़ रहे हैं, ये आम लोगों की जिंदगी पर खुदा ने जाहिर नहीं किया, बल्कि खुदा के जो बड़े खास बरगजीदा लोग, नजदीकी लोग और खास तौर पर जो नबी थे, उन पर खुदा ने जाहिर किया। बाइबल मुकद्दस में खुदा ने दाऊद नबी को इस्तेमाल करते हुए हमारे लिए हिदायत नाजिल की, अपना कलाम हमें दिया ताकि हम उसको पढ़ें, उसको सुने और उस पर अमल करें और खुदा की खुशनुदी को हासिल करें। लिखा है, मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता और खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता। खुदा का कलाम उस शख्स को, उस इंसान को, चाहे वो औरत है, मर्द है, किसी भी मुल्क में रहता है, खुदा ने उसको पैदा किया है, और अगर वो खुदा के साथ चलता है तो खुदा का कलाम उसे कहता है कि वो मुबारक है। मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता। मेरे अजीजों, जब हम रोजमर्रा की जिंदगी बसर करते हैं इस दुनिया में, तो हमें हर तरह के लोग मिलते हैं। हमें घर के बाहर जब हम निकलते हैं तो दुनिया में मुख्तलिफ किस्म के लोग होते हैं, उनकी मुख्तलिफ किस्म की सोच होती है, ख्यालात होते हैं, उनके आमाल मुख्तलिफ होते हैं। खुदा का कलाम हमें यह कहता है कि जो खुदा का बंदा है, खुदा की बंदी है, खुदा का बेटा है, खुदा की बेटी है, खुदा का फॉलोवर है, उसके लिए यह कहा गया है कि वो एहतियात करे, वो एहतियात के साथ जिंदगी गुजारे, वो रोजमर्रा के काम जो हैं वो एहतियात के साथ करे, वो अपने कानों को और अपनी आंखों को, अपनी जुबान को किसी ऐसे शख्स के हवाले ना करे जो कि उसको खुदा की राह से फेर दे, उसको गलत रास्ते पर ले जाए। लिखा है, मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता। बहुत सारे ऐसे लोग हैं दुनिया में जो आपको तरह तरह की इस्लाह देते हैं, आपको गुमराह करना चाहते हैं, आपको गलत कामों में लगाना चाहते हैं, आपको दुआ से हटाना चाहते हैं, आपको खुदा की परस्तिश से हटाना चाहते हैं, आपको अच्छे काम करने से रोकना चाहते हैं। ऐसे लोग हैं जो आपको कहेंगे कि आओ मेरे साथ मिलकर ये काम करो, ये बदी करो, इससे तुम्हें अच्छा महसूस होगा। मेरे अजीजों, बाइबल मुकद्दस में एक बहुत बड़ी मिसाल है हमारे नजदीक आदम और हवा की, कि अबलीस ने किस तरह उनको गुमराह किया और बागे अदन से निकलवा दिया। जब हम एक गलत इस्लाह को सुनते हैं, गलत बात को सुनते हैं और उस पर अमल करते हैं, तो हम खुदा को नाराज कर बैठते हैं, और इसका नतीजा यह होता है कि खुदा तमाम बरकतें जो उसने हमें दी होती हैं, जो दरवाजे उसने खोले होते हैं आसमान के, तो बंद कर देता है, वापस ले लेता है। मेरे अजीजों, इसलिए दाऊद नबी ये कहता है कि मुबारक है वो शख्स, वो इंसान, वो बेटा, वो बेटी, वो बहन, वो भाई जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलते और खताकारों की राह में खड़े नहीं होते, बल्कि और ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठते। वो लोग मुबारक हैं, बल्कि खुदावंद की शरीयत में उसकी खुशनुदी है। जो लोग खुदा की राह पर चलते हैं वो इस तरह के लोगों के साथ अपना मेल जोल नहीं रखते। खास तौर पर जब वो बुरे काम करते हैं उस वक्त वो उनके साथ शामिल नहीं होते, बल्कि खुदावंद की शरीयत, उसका कलाम जो है उसमें उनकी खुशनुदी होती है। यानी खुदावंद का कलाम
उस पर अमल करके बुराइयों से बचकर उनको अच्छा महसूस होता है, वो इन बुरी चीजों से दूर रहते हैं। और लिखा है कि उसी की शरीयत पर दिन रात उसका ध्यान रहता है। जो खुदा के लोग होते हैं वो दुनिया में, घर में या घर से बाहर, अपने काम पर, स्कूल में, कॉलेज में, आप नौजवान हैं, बेटे बेटियां हैं, किसी भी माहौल में आप हों, तो आप खुदा के कलाम को जो है वो अपनी आंखों के सामने रखते हैं, अपने कानों के अंदर रखते हैं, अपनी आंखों के अंदर रखते हैं, अपने दिल के अंदर रखते हैं। लिखा है वो उस दरख्त की मानिंद होगा जो पानी की नदियों के पास लगाया गया है। जो शख्स जो खुदा की राह पर चलता है, उसके कलाम पर अमल करता है, वो मुबारक है। और कहा गया है, दाऊद नबी कहता है, वो उस दरख्त की मानिंद है जो दरख्त पानी की नदियों के पास लगाया गया हो, यानी अच्छी जमीन पर, अच्छी जगह पर लगाया गया है, जिसको वक्त पर पानी मिलता रहता है, रोज उसकी खुराक पूरी होती है, जो अपने वक्त पर फलता है और जिसका पत्ता भी नहीं मुरझाता। मेरे अजीजों, वो बारवर होते हैं, खुदा उनको बरकतें देता है, खुदा उनको बढ़ाता है, खुदा किसी चीज की कमी नहीं आने देता, खुदा बीमारियों से दूर रखता है, खुदा वबाओं से दूर रखता है। ऐसे लोगों को जो खुदा की राह पर चलते हैं वो मुबारक हैं। लिखा है उनका पत्ता भी नहीं मुरझाएगा। सो जो कुछ वो करे बारवर होगा, जो कुछ भी वो करेंगे यकीनन वैसा ही होगा। कोई भी नेक काम, अच्छा काम, कारोबार वो करेंगे, नौकरी करेंगे, हर रोज खुदा का हाथ उन पर होगा और उनको कामयाबी नसीब होगी। हालेलुया। उनकी जिंदगी में खुदा का जलाल जाहिर होगा। अब खुदा का बंदा दाऊद नबी एक और शख्स के बारे में बात करता है। पहले तो जो हमने बात की वो मुबारक शख्स के बारे में की है, जो रास्तबाज है, जो खुदा की राह पर चलता है। लेकिन अब हम जिसकी बात करेंगे वो खुदा से दूर है, वो बदी करना पसंद करता है, वो गाली निकालना पसंद करता है, वो शरारतें करना पसंद करता है, वो हर तरह के बुरे काम करना पसंद करता है। अब खुदा का कलाम उसके बारे में क्या कहता है, अब खुदा का ख्याल उसके बारे में क्या है? देखिए, लिखा है 4 आयत में, शरीर ऐसे नहीं बल्कि वो भूसे की मानिंद है जिसे हवा उड़ा ले जाती है, इसलिए शरीर अदालत में कायम ना रहेंगे, ना खताकार साधकों की जमात में। शरीर जो है वो ऐसे नहीं होंगे, क्योंकि शरीर जो है वो खुदा के कलाम पर निगाह नहीं करते, वो खुदा के कलाम को अपने दिल में नहीं रखते, अपने कानों में नहीं रखते, अपनी आंखों में नहीं रखते, अपनी जुबान पर नहीं रखते। वो अबलीस के कामों को ज्यादा पसंद करते हैं और अबलीस की बातों को ज्यादा पसंद करते हैं। अबलीस की बातों पर कान लगाते हैं और शरारतें करते हैं, बुराई करते हैं, किसी का नुकसान करते हैं, किसी का हक मारते हैं, इस तरह के काम करते हैं। खुदा का कलाम कहता है, दाऊद नबी कहता है, शरीर ऐसे नहीं बल्कि वो भूसे की मानिंद है। मेरे अजीजों, जो भूसा होता है, जब फसल काटी जाती है तो उसमें से जो फसल, खासतौर पर जो अनाज होता है, जब वो छांट लिया जाता है, बीज अलग कर लिया जाता है, जिससे आटा बनता है, चक्की पर पिसता है, उसमें से भूसा जो है वो निकलता है। भूसा जो है वो अलग कर लिया जाता है। अब भूसा कहीं भी पड़ा होता है जमीन के ऊपर, फसलों में, जब हवा आती है तो वो उड़ जाता है, उसमें ताकत नहीं होती, वो हवा के सामने नहीं ठहरता, वो चट्टान की मानिंद नहीं होता। जो सादिक होते हैं वो चट्टान की मानिंद होते हैं, वो भूसे की मानिंद नहीं होते। सो मेरे अजीजों, लिखा है वो भूसे की मानिंद है जिसे हवा उड़ा ले जाती है, इसलिए शरीर अदालत में कायम ना रहेंगे। शरीर जो है जब खुदा अदालत लगाएगा
तो उनके पास कोई जवाब नहीं होगा। वो खुदा को मुतमईन नहीं कर सकेंगे। वो खुदा को जिस तरह जो किताब उसने हमें भेजी है, जो कलाम भेजा है कि आपने इसको पढ़ना है और इस पर अमल करना है, और वो लोग शरीर जो होंगे वो खुदा को जवाब नहीं दे सकेंगे। वो खुदा को मुतमईन नहीं कर सकेंगे कि हमने तेरे कलाम पर अमल किया और कलाम पर अमल करते हुए जिंदगी गुजारी। वो कुछ भी खुदा को नहीं बता सकेंगे। उनकी जिंदगी, जो उनके अमाल होंगे, उस वक्त एक स्क्रीन जो है वो चल रही होगी खुदा के नजदीक, जिसको खुदा भी देख रहा होगा और वो लोग खुद भी देख रहे होंगे कि उन्होंने जमीन के ऊपर दुनिया में कैसे कैसे काम किए। वो खुदा के खिलाफ चलते रहे, वो खुदा की बनाई हुई मखलूक जो है उसके खिलाफ चलते रहे। बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में जो एक दूसरे के खिलाफ साजिशें करते हैं, एक दूसरे को नुकसान पहुंचाते हैं, भला नहीं चाहते, किसी के लिए अच्छी सोच नहीं रखते, एक दूसरे के लिए अच्छी सोच नहीं रखते। तो उनके लिए खुदा का कलाम कहता है कि वो शरीर हैं, वो शरीर के पैरोकार हैं, वो खुदा के बेटे और बेटियां नहीं। तो वो अदालत में कायम नहीं रहेंगे जब खुदा अदालत लगाएगा, और ना खताकार साधकों की जमात में। शरीरों का साधकों की जमात में कोई हिस्सा नहीं होगा। जो सादिक होंगे वो खुदा की जमात होगी, वो खुदा के लोग होंगे, उसमें शरीर जो है वो शामिल नहीं होंगे, उनको अलग कर दिया जाएगा। बाइबल मुकद्दस के मुताबिक अदालत के दिन जो खुदा के लोग होंगे, सादिक होंगे, उनको खुदा अपनी तरफ बुलाएगा, दानी तरफ, कि तुम इधर आ जाओ, और जो शरीर होंगे उनको बाईं तरफ। और फिर खुदा अपनी फौजों को हुक्म देगा, फरिश्तों को कहेगा कि इनको वहां पहुंचा दो जहां पर रोना और दांतों का पीसना है। इसलिए मेरे अजीजों, हमें सादिक बनना है, शरीर नहीं बनना, क्योंकि खुदावंद साधुओं की राह जानता है पर शरीरों की राह नाबूद हो जाएगी। देखिए बाइबल मुकद्दस क्या कहती है साधकों के बारे में, कि सादिक जो है उनकी राह जो है वो कायम रहेगी, पर जो शरीरों की राह है वो नाबूद हो जाएगी। खुदा उनके सारे मंसूबे तबाह कर देगा। खुदा उनके लिए वो मकाम रखता है जहां पर लिखा है कि अंधेरा होगा, जहां पर रोना दांतों का पीसना होगा, जहां पर घबराहट होगी, परेशानी होगी, और जहां से वो निकल नहीं सकेंगे। वो एक बड़ी खास जगह होगी। बहुत सारे ऐसे लोग हुए हैं जिनको खुदा ने वो जगह दिखाई भी है कि वहां पर आग ही आग है, और वहां पर कुएं हैं जहां पर लोग धसे हुए हैं, जहां पर लोग गिड़गिड़ा रहे हैं, रो रहे हैं, और ये शरीरों के लिए है। मेरे अजीजों, आज का कलाम उम्मीद करता हूं कि आपके लिए बायसे बरकत होगा, और चंद एक बातें और मैं करूंगा आपके साथ। मेरी ये कोशिश होगी कि आपकी जिंदगी में खुदा का जलाल जाहिर हो, कलाम के वसीला से और इस चैनल के वसीला से। और मैं ये चाहता हूं कि आप हमें अपनी दरख्वास्तें भेजें, अपनी मुनाजात भेजें, दुआया दरख्वास्तें भेजें। हम इस मॉर्निंग के प्रोग्राम में, इस सुबह के प्रोग्राम में आपके लिए खास दुआ किया करेंगे, ताकि आपकी रुकावटें, आपकी परेशानियां, आपके दुख तकलीफें दूर हो सकें, बीमारियां जा सकें, जिंदगियां बदल सकें। आपके बच्चे अगर नाफरमान हैं तो हमें दरख्वास्त भेजें, हमें दुआ की दरख्वास्त भेजें, हम दुआ करेंगे। आपके बच्चे, खुदा उनकी जिंदगी में काम करेगा। मेरे अजीजों, जो दुआ है उसमें बड़ी ताकत है। दुआ करना बहुत जरूरी है। और आज जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, इससे पहले इतनी दुआ की जरूरत नहीं थी जितनी आज है, क्योंकि बुराई जो है वो
बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। लोग बहुत ज्यादा गुमराह हो चुके हैं। खुदा की तरफ ध्यान बहुत कम है लोगों का। मैं चाहता हूं कि आप इस नंबर को नोट करें जो स्क्रीन के ऊपर चल रहा है, और इसके ऊपर व्हाट्सएप के ऊपर अपनी दरख्वास्तें भेजें। हम उनको प्रिंट करेंगे और अपने पास यहां पर रखकर हम आपके लिए खास दुआ करेंगे। आप देखेंगे कि खुदा आपकी जिंदगी में कैसा काम करेगा। अगर कोई बदरू गिरफ्तार हो, उसके लिए भी आप दरख्वास्त भेजें, हम दुआ करेंगे। और जो नंबर चल रहा है, बहुत जल्द हम चाहेंगे कि आप उसके ऊपर कॉल भी करें ताकि हम लाइव भी आपके लिए दुआ किया करें। लेकिन जो व्हाट्सएप नंबर चल रहा है, इसके ऊपर आप अपनी दरख्वास्तें भेजें। अगर किसी के पास नौकरी नहीं है तो खुदा रुकावटें दूर करे ताकि नौकरी मिल सके। कारोबार में मसला है, वो मसला खुदा दूर करे और कारोबार चल सके। शादी में मसला है, खुदा वो दूर करे और जो अज़वाजी जिंदगी है वो अच्छी गुजर सके। हर तरह के खुदा के पास हर तरह के मसाइल का हल है। आइए हम दुआ करते हैं और खुदा से दरख्वास्त करते हैं कि वो अपना जलाल जाहिर करे। खुदावंद कादिर मुतलक आसमानी बाप, मसीह यस्सु के बबरकत नाम में मैं इल्तिजा करता हूं, फरियाद करता हूं अपने मसीह बहन भाइयों के लिए। खुदावंद जो तुझ पर ईमान रखते हैं उनके लिए, जो प्रोग्राम देख रहे हैं, जो प्रोग्राम सुन रहे हैं, खुदावंद उनके लिए, वो किसी भी जगह पर मौजूद हैं, तू जानता है खुदावंद इनकी जरूरतें क्या हैं, इनके मसाइल क्या हैं, परेशानियां क्या हैं, दुख क्या हैं, तकलीफें क्या हैं। एक एक जिंदगी को छू और मसा कराए खुदावंद, एक एक जिंदगी में काम कर। अबलीस की तमाम तर लगाई हुई रुकावटें दूर हो जाए, अबलीस शर्मिंदा हो जाए। खुदावंद अपने पाक रूह को इनके ऊपर नाजिल कर। खुदा ते पाक रूह की आग इनके ऊपर नाजिल हो और तमाम तर तासीरें बसम हो जाएं यीशु के नाम में, बसम हो जाएं यीशु के नाम में, बसम हो जाएं यीशु के नाम में। इनको तेरे लहू में, तेरे खून में छुपाता हूं खुदावंद। कादिर मुतलक खुदा, तू अजीम खुदा है, मुर्दों को जिंदा करने की कुदरत रखता है, अंधों को आंखें देने की कुदरत रखता है, लंगड़ों को चलाने की कुदरत रखता है। ऐ खुदावंद, खुदा मोजज़ात को जारी कर और खुदा नस्ले इंसानी को आजादी अता कर, रिहाई दे, बहाली दे यीशु के नाम में, बड़ी बरकत दे। हमारी दुआ को सुनो, कबूल कर, मांगते और पा लेते हैं यीशु मसीह नासी के नाम से, आमीन। मेरे अजीजों, मैं उम्मीद करता हूं आज के प्रोग्राम के वसीला से आपको बरकत मिली होगी। आपसे दोबारा मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। देखते रहिए हमारा प्रोग्राम गुड शेपर्ड टेलीविजन के ऊपर, और इस टेलीविजन को भी अपनी दुआओं में याद रखिए और अपनी दरख्वास्तें हम तक पहुंचाना ना भूलिएगा। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। आमीन।